ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन था ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज, ठीक है, डिफरेंस का। तो लेट मी क्विकली शो यू ऑन द गूगल सर्च ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज एससी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ब्रीफ मिल जाएगा, बाकी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ ओरली, ठीक है। तो क्या होता है मेजर डिफरेंस ऑन पेज में और ऑफ पेज में? बेसिकली डिफरेंट क्या होता है, ऑन पेज की जितनी चीजें होती है ना, हम वेबसाइट के जो भी हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, वेब पेज बना रहे होते हैं, उसके ऊपर सारा काम करते हैं। गूगल के जो एल्गोरिथम है, गूगल एल्गोरिथम के बिहाफ पे गूगल एल्गोरिथम कहता है कि आप जो भी वेब पेज बना रहे हो, जो भी वेब पेज आप डिजाइन कर रहे हो, उसमें मेटा टाइटल टैग होने चाहिए। तो हम उसको फॉलो करके अपने पेज में मेटा टाइटल टैग को ऐड करते हैं। गूगल एल्गोरिथम के लिस्ट ऑफ रूल्स है, उन सारे रूल्स को अगर हम अपने वेबसाइट के पेज पे इंप्लीमेंट करते हैं तो वो हमारा काम आता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। चाहे वो हम टाइटल टैग ऐड कर रहे हैं, चाहे हम कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, चाहे हम ऑल्ट टेक्स्ट की बात कर रहे हैं इमेजेस के अंदर ऐड करना, या फिर हम अगर हाइपरलिंक की बात कर रहे हैं, अगर हम पेज का रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर रहे हैं, तो जितने भी चीजें हम वेब पेज के ऊपर करते हैं और उससे हम वेब पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, वो सारा काम आता है हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। नाम से क्लियर है, ऑन पेज, ठीक है, पेज के ऊपर ऑप्टिमाइज करना वो हमारा कहलाता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ना मतलब ड्रास्टिकली डिफरेंट हो जाता है। ऑन पेज में हम वेबसाइट अपने वेबसाइट के ऊपर करते हैं, और ऑफ पेज में हम किसी और के वेबसाइट पर जाके वहां पर हम एक बैकलिंक बना कर आते हैं, और जो बैकलिंक मिलता है ना हमें, इंड गोल जो हमारा बैकलिंक होता है वो आता है हमारे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलो एक साइट है justdial.com, ठीक है, जस्ट डायल। अब यहाँ पे आप इसने इस साइट को आपने ओपन करा, ठीक है, और इस साइट को ओपन करा ना, तो ये ना लोकल बिजनेसेस को ना लिस्ट करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर हम लोकल बिजनेसेस को लिस्ट कर सकते हैं। justdial.com, Quikr.com, OLX.com, मल्टीपल वेबसाइट्स है। तो इसी तरह के वेबसाइट्स को, और जो ये वेबसाइट होता है ना, इसको हम क्लासिफाइड कैटेगरी का वेबसाइट बोलते हैं। यहाँ पे हम क्लासिफाइड एड्स बना सकते हैं, क्लासिफाइड को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट में हम जाके अगर अपने एक प्रोफाइल बनाते हैं, फ्री लिस्टिंग पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये खुलकर आ जाएगा, जहां पे अपना मैं नंबर डालूंगा, स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं अपने बिजनेस को लिस्ट करूंगा। जैसे मैं अपने बिजनेस को लिस्ट करता हूँ ना, तो कुछ ऐसे दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर देखता हूँ आइडियलाइज लिस्टेड है पटना में, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आइडियलाइज की प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी लोकल बिजनेसेस है तो वो जाके अगर किसी सेकेंड पार्टी वेबसाइट पर अगर अपने बिजनेस को लिस्ट करता है, और इस यहाँ पर एक बैकलिंक बनता है, दिस इज बैकलिंक। जो यूआरएल होता है ना, अगर हम किसी थर्ड पार्टी पर जाके हम कोई अपना जो सर्विसेज के बारे में वहां पर लिस्ट करके आ रहे हैं, और उसके बिहाफ पर अगर हमें एक बैकलिंक, एक लिंक मिलता है, दैट लिंक कॉल बैकलिंक, अगर आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइडियलाइज से रिलेटेड मिल जाएगा सारी चीजें। अब ये वेबसाइट किसका है? किसी अदर कंपनी का है, जस्ट डायल का है, लेकिन हमने इंफॉर्मेशन किसका डाला है? अपनी कंपनी का। और ये अलाउ भी कर रहा है कि आप मेरे मेरे वेबसाइट पे आके अपनी वेबसाइट का प्रमोशन कर सकते हो, आप अपने वेबसाइट के बारे में बात कर सकते हो। अगर आप बात करते हो, ठीक है, और उसके बिहाफ पर वो हमें एक यूआरएल देता है, देन यूआरएल, दैट यूआरएल कॉल्ड बैकलिंक। बैकलिंक क्लियर है? हुआ नहीं हुआ? बैकलिंक किसे कहते हैं? बैकलिंक उसे बोलते हैं अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाके अपने सर्विसेज के बारे में लिस्ट करते हो, और लिस्ट करने के बाद जो आपको एक यूआरएल मिलता है, वो यूआरएल कहलाता है बैकलिंक। अभी क्लियर है? नहीं क्लियर है? अभी भी मुझे लग नहीं रहा है क्लियर है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं क्लियर फिर है से सर। बताता हूँ। मैं फिर से बताता हूँ, अरुण का चेहरा नहीं लग रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री, वो लग रहा है कि उसको समझ में नहीं आया है। तो देखो अरुण, बेसिकली क्या होता है कि ये जस्ट डायल ना, ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है। आप बोलो अरुण, हाँ ना? यस सर। तो ये वेबसाइट है, लेकिन ये किसी और कंपनी की वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट नहीं है, नहीं है ना?
ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूं कि इस वेबसाइट पे भी मेरी सर्विसेज दिखे, मैं जिस भी सर्विस में डील करता हूं वो सर्विसेज दिखे, तो मैं क्या करूंगा, या तो इसके कंपनी ओनर से बात करूंगा कि भाई मेरे जैसे यहाँ पर तुम दिखा रहे हो ये सारी सर्विसेज, इसमें मेरा भी सर्विसेज ऐड कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एसी रिपेयरिंग है, रियल एस्टेट एजेंट है, यहाँ पर ये सारे इंस्टीट्यूट के बारे में दी हुई है, वैसे ही कर दो। या फिर दूसरा ऑप्शन होगा, इसमें कॉन्टेक्ट अस फॉर्म होगा, जहाँ पे हम फिल करें और इन्फॉर्म करके उसको करवा ले। तो आप कंपनी ओनर से कनेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारे चैन होते हैं, अपॉइंटमेंट होती है, चीजें होती है, उसके बाद आप बुक किसी से मिल सकते हो, तो वो टफ है, वो रास्ता हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसको हम अभी बाईपास करते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है जो वेबसाइट खुद देता है वो होता है फ्री लिस्टिंग का। तो हमें एक फ्री लिस्टिंग का ऑप्शन देता है, जहां पे आपको ये दिख रहा होगा, लिख रहा है बिजनेस फ्री लिस्टिंग। तो यहाँ पे जाके आप जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो ये एक ऑप्शन देता है लिस्ट योर बिजनेस फॉर फ्री। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल नंबर डालते हैं, फिर स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद अपने वेबसाइट के बारे में यहाँ पर डालते हैं इन्फॉर्मेशन। मैं अगर आप लोग को लाइव दिखाऊंगा, जब मैं ऑफ पेज के बारे में स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं आपको लाइव साइट बना के भी दिखाऊंगा कैसे हम इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर नंबर डालोगे ना, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा जहां पर आप अपनी कंपनी के बारे में लिख सकते हो कि मेरी कंपनी इसी सर्विस में डील करती है, मेरी कंपनी का नाम ये है और हमारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ये है। तो वो सब सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद फिर आपको एक लास्ट में बैकलिंक मिल जाता है, मतलब एक यूआरएल बन जाता है इस कंपनी के ऊपर। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रो वेब स्क्वाड डालूं, तो लेट में सर्च की प्रो वेब स्क्वाड के नाम से पेजेस बने हुए हैं, नहीं बने हुए, तो बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ये वाला आपको जो दिख रहा है, ठीक है, तो जो ये यूआरएल बनता है ना, ये यूआरएल जो ये यूआरएल बन के आ रहा है, दिख रहा है आपको, मैं आपको शेयर भी करता हूँ ग्रुप में। तो ये यूआरएल कहलाता है हमारा बैकलिंक। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाके अपनी सर्विसेज को लिस्ट करना, और लिस्ट करने के बाद अगर वो कंपनी हमें एक यूआरएल जनरेट करके देती है, दैट यूआरएल कॉल्ड बैकलिंक। ठीक है, नाम से भी क्लियर होता है बहुत सारी चीजें। बैकलिंक, बैकलिंक का मतलब हमने किसी सर्विस को लिस्ट किया, उसने बिहाफ पे एक हमें लिंक बना के दे दिया। ठीक सर है, पेड समझे करना आप? पड़ता है इसके लिए? नहीं, दो चीजें होती है, मैं वही बता रहा। अभी हम लोग टोटली बात कर रहे हैं एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ऑर्गेनिक वर्क का। अभी हम कभी भी पेड का डिस्कशन नहीं कर रहे। जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एसईओ का, देन हम आएंगे उस पर सर्च इंजन मार्केटिंग में, जहां पर हम सारे पेड के बारे में बात करेंगे। इसमें भी पेड की चीजें होती है। ठीक है, इसमें भी आप जस्ट डायल को पे करते हो कि मैं मंथली प्लान ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और मुझे हर महीने इंक्वायरी चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सर्च करता है, बोलता है मुझे इंग्लिश स्पोकन क्लासेस देखने हैं, तो आप मुझे उनका नंबर सेंड कर दो, या फिर अगर आपके वेबसाइट पे आके कोई सर्च कर रहा है, तो वहां से मुझे इंक्वायरी आप जनरेट करके दे दो। जस्ट डायल के बारे में पता है ना आप लोगों को कि क्या होता है जस्ट डायल, कैसे डील करते हैं? यस क्या सर। होता है अरुण, क्या होता है जस्ट डायल? जस्ट डायल क्या होता है, कैसे काम करता है जस्ट डायल? जस्ट डायल क्या होता है, जो जस्ट डायल कंपनी है ना, वो क्या होता है, वो कैसे काम करती है वो? तो वो काम कैसे करती है, मतलब वो एज अ कंपनी कैसे काम करती है, एज अ बिजनेस ओनर आप कैसे काम करते हो, एज अ स्टूडेंट उस पर कैसे इंटरेक्ट करते हो? थोड़ा सा वो बताओ मुझे। नहीं पता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, जस्ट डायल ना एक कंपनी है जो यूजर्स के लिए एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको सर्विसेज चाहिए, मान लो आपको सर्विसेज चाहिए डांस क्लासेस। ठीक है, आपको डांस क्लासेस देखना है पटना में, कि कौन सा डांस क्लास बेस्ट है, आपको डांस क्लास में एडमिशन लेना है। आप सिंपली जाके इस वेबसाइट पे अगर लिखोगे ना डांस क्लासेस नियर मी, ये आपको लिस्ट ऑफ डांस क्लासेस दे देगा, साथ में उसके नंबर्स भी दे देगा। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करो और कॉल करके उस डांस क्लासेस से इंक्वायरी कर लो। ठीक है, एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप, एक नंबर होता है 10x8, 8 10x8, आप उस पर कॉल करते हो, और कॉल करने के बाद आप उनसे पूछ सकते हो कि मैंने उत्तम नगर से बात कर रहा हूँ, मुझे डांस क्लासेस जो भी मेरे नियर बाई में उनका आप लिस्ट भेज दो। तो वो टेक्स्ट और व्हाट्सएप के थ्रू आपके मोबाइल पे पूरा इन्फॉर्मेशन को भेज देते हैं, और उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। पे कौन करता है? जो
कंपनी लिस्टेड होती है, वो बोलती है कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर कोई डांस क्लास से रिलेटेड कोई इंक्वायरी आ रहा है तो आप मेरी वेबसाइट को टॉप पे रखो, मेरी वेबसाइट का लिंक पहले भेजो, मेरा नंबर सबसे टॉप पे रखो। ठीक है, तो जो कंपनी जिसको टॉप पे दिखना होता है वो पे करती है जस्ट डायल को, फिर जस्ट डायल ऐसे अपना बिजनेस टू बिजनेस अर्न करता है, वो B2B ज्यादा अर्न करता है, B2C में उसकी ज्यादा अर्निंग नहीं होती है। B2B और B2C पता है ना, B2B और Yes, sir. B2C, ठीक है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर। तो जो जस्ट डायल कंपनी है ना उसका प्रॉफिट आता है B2B से, बिजनेस टू बिजनेस। वो क्या करता है, अलाउ करता है कंपनीज को कि वो अपने प्रोफाइल को जस्ट डायल के साथ कनेक्ट करे, बनाए, अगर पेड सर्विस चाहिए तो वो भी ले, उसमें उसके बिहाफ पर वो क्या करती है, कुछ लीड्स जनरेट करके उन्हें देती है। ठीक है, क्लियर है? बैकलिंक का क्लियर हुआ कि बैकलिंक क्या होता है? ये सर क्लियर हो गया, लेकिन सर जो अपना सर्विसेज सब लिस्ट करेंगे दूसरी वेबसाइट्स पे, तो यूआरएल में एक सर्विस को यूआरएल का क्या करेंगे? देखो, आप एक मतलब जो जस्ट डायल है ना, इस पे आप हजारों सर्विस को लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हर सर्विसेज का अलग अलग एक इवाल बन जाएगा, तो हमारा वो अलग अलग बैकलिंक के रूप में काउंट करेगा। जितना अधिक बैकलिंक बनाते हैं ना, लेट मी कंप्लीट, फिर अपने क्वेश्चन आस्क करना। तो जितना अधिक हम बैकलिंक बनाते हैं ना, वो सारे बैकलिंक ना गूगल पे जाके इंडेक्स हो जाते हैं, और दो तरीके से रिजल्ट मिलता है, आइदर अगर किसी ने इंक्वायरी करा जस्ट डायल पे वहां से दिखेगा, या दूसरा अगर यहाँ पे हमने सर्च करा ना कि डांस क्लासेस क्लासेस नियर मी, ठीक है, तो यहां से भी आपको ये दिखने लगेगा, ये दिख रहा है जस्ट डायल क्लासेस डांस क्लासेस नियर मी। तो दो तरीके से हमारा रिजल्ट मिलता है, आइदर जस्ट डायल खुद प्रोवाइड करती है, सेकंड गूगल अपने इस वाले को ना लिस्ट करती है और लिस्ट करके आपको वो दिखाना रिजल्ट स्टार्ट कर देता है। इसलिए हमारा जो ऑफ पेज का काम होता है ना, अब मैं आपको ऑफ पेज की तरफ जा रहा हूं, और ऑफ पेज का जो काम होता है ना, वो ऑफ पेज का काम होता है एक ही काम होता है, बैकलिंक क्रिएट करना। और बैकलिंक क्रिएट करने के ना मल्टीपल तरीके होते हैं, जैसे हमने अभी जस्ट डायल का एग्जांपल दिया, इस तरह का मल्टीपल कैटेगरी का साइट होता है, जैसे बुक मार्किंग की साइट होती है, क्लासिफाइड होता है, वन वे होता है, डायरेक्टरी सबमिशन होते हैं। तो ये कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी का हम वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे अपने लिंक को क्रिएट करते हैं, बैकलिंक मिलता है हमें, उस बैकलिंक के बिहाफ पे हमें जो गूगल क्या करता है उस पेज को इंडेक्स करता है, फिर हमें रैंकिंग मिलती है। तो ऑन पेज हो गया हमारे वेबसाइट के ऊपर, और ऑफ पेज हो गया किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके लिंक को क्रिएट करना और उसके बिहाफ पे एक बैकलिंक जनरेट करना। ठीक है, क्लियर है? और अगर मैं जैसे मैंने अभी यहाँ सर्च किया था, अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे ना तो इसने वही चीज लिखा होगा, on page SEO focus on SEO factors occurred on a page, it's SEO done from within a page। ठीक है, within a page बात हो रही है। और off page SEO focus on SEO factors occurring outside a page, it is a SEO done from outside a page। मतलब जैसे इसका एग्जांपल लिंक बिल्डिंग है, लिंक को क्रिएट करना किसी थर्ड पार्टी साइट पर जाके, और इसका एग्जांपल क्या है कि हमारे कंटेंट को वेरीफाई करना, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंट हो जाते हैं, और इस बिहाफ पे हमारा अपने काम को हम करते हैं, जो भी हमारा काम करना होता है, ऑन पेज पे जो करना होता है, ऑफ पेज पे जो करना होता है, उस हिसाब से हम काम को करते हैं। ठीक है, अब क्लियर है ऑन पेज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन? संध्या, अनुष्का, फैज, फैज क्लियर है आपको? Yes, sir. फैज, फैज आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, फिर आप मुझे बताओ ऑन पेज और ऑफ पेज में डिफरेंट एक बार समझाओ पूरे क्लास को कि क्या होता है ऑन पेज और ऑफ पेज में डिफरेंट क्या होता है। ऑन पेज सर जो कुछ भी हम लोग पेज के ऊपर करते हैं, और जैसे कि फॉर ऑन पेज जो एग्जाम्पल, हम लोग, फॉर एग्जांपल सर, जैसे हम लोग जो क्या कहते हैं उसका जो चेकलिस्ट वगैरह जो हम लोग सारा कुछ कर रहे थे, वो सारी चीजें जो है ऑन पेज में आती है, और ये सारी चीजें करने के बाद जो फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं हम लोग, वो ऑफ पेज में आता है। नहीं नफीस आप बताओ। सर ऑन पेज मतलब जो भी हम ऑन पेज वेबसाइट के पेज पे करते हैं, और सोर्स हाँ, कोड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सर उस वेबसाइट के बटन आइकन, डिस्क्रिप्शन वगैरह उसमें फिलअप है या नहीं, कोई सा कुछ हेडिंग वगैरह होगा। और ऑफ पेज होता है कि अगर दूसरे थर्ड पार्टी वेबसाइट पर मैं आपको लिस्ट कर रहा है, और
उसकी वजह से हम लोग को अगर मैचिंग फंड है उसको और ठीक है, पार्शियली करेक्ट। अनुष्का आप बताओ ऑन पेज और ऑफ पेज में क्या डिफरेंट होता है? अनुष्का अनुष्का आवाज नहीं आ रही आपकी, आप म्यूट पे हो। तो हमको एक बार और रिपीट करो। क्या? फिर से बोलो। कह रहे सर हमको एक बार और रिपीट करो। मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। फैज को भी डाउट है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन वो होता है जहां पे हम अपने पेज के ऊपर विद इन अ पेज काम करते हैं। क्या 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 काम कर सकते हैं हम? जैसे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर इमेजेस लगा हुआ है तो उसमें हम ऑल टेक्स्ट चेक कर सकते हैं कि ऑल टेक्स्ट एडेड है नहीं है। अगर नहीं एडेड है हम सारे इमेजेस के ऊपर जाके ऑल टेक्स्ट को ऐड करेंगे। ये एक काम हो गया हमारा ऑन पेज का। और ऑन पेज करने के लिए क्या करते हैं हम? विद इन अ पेज, जो हमारा पेज होता है उसके ऊपर हम चेंजेस को करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल के मैं साथ अगर दूं तो हम अपने वेबसाइट के सारे पेजेस को चेक करेंगे और हम देखेंगे कि सारे पेजेस पे मेटा टाइटल एडेड है या नहीं है, कि हमारा पेज जो है वो किस टाइटल से बना हुआ है। अगर हमारा पेज अबाउट अस से रिलेटेड है तो जो हमारा टाइटल अबाउट अस होना चाहिए। अगर हमारा पेज पेरोल प्रोसेसिंग से रिलेटेड है तो हमारा जो टाइटल होगा वो पेरोल प्रोसेसिंग होगा और साथ में कंपनी नेम होगा, ठीक है। बट अगर ये नहीं है ऐसा तो हम क्या करेंगे? ऑन पेज पे वर्क करके इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि अगर हमारा पेज पे कोई लिंक लगा हुआ है और वो लिंक पे मैं क्लिक करता हूं तो पेज खुल रहा है नहीं खुल रहा है। अगर खुल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं खुल रहा है और वो 404 पे जा रहा है, पेज नॉट फाउंड बता रहा है, तो हम उसको फिक्स करेंगे। तो ये सारा काम हम कहाँ कर रहे हैं? वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो वेबसाइट के ऊपर जो भी काम करते हैं वो सारा काम आता है हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। सर सेकेंड जो सर हाँ हाँ ऐसे नहीं बोल सकते कि ऑन पेज का मतलब जिसमें हम गूगल एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं और ऑफ पेज में हम लोग बैकलिंक का सपोर्ट लेते हैं। हाँ बोल सकते हो। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि गूगल एल्गोरिथम को फॉलो करके अपने वेबसाइट को डिजाइन करना, ठीक है। गूगल के रूल्स को फॉलो करके अपने वेबसाइट को डिजाइन करना, वो हमारा सारा काम आ जाएगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। और ऑफ पेज में मात्र एक ही काम होता है, बैकलिंक क्रिएट करना, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। जैसे जैसे क्रिकेट में जब मैच खेलते हैं तो हमारा क्या काम होता है? बैट्समैन का रन बनाना। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, वो 6 लगा सकता है, 4 लगा सकता है, सिंगल रन कर सकता है, डबल रन कर सकता है, ट्रिपल रन कर सकता है, ठीक है। वैसे ही बैकलिंक बनाना हमारा एंड गोल है और उसको बनाने के मल्टीपल कैटेगरी हो सकते हैं। हम क्लासिफाइड के थ्रू बैकलिंक बना सकते हैं, बुक मार्किंग के थ्रू बना सकते हैं, डायरेक्टरी सबमिशन के थ्रू बना सकते हैं। और ये इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या होता है क्लासिफाइड सबमिशन, क्या होता है डायरेक्टरी सबमिशन, क्या होता है और कैसे करते हैं। मैं एक एक एग्जांपल के साथ जब आगे ऑन पे ऑफ पेज बताऊंगा तो मैं वहां पे बताऊंगा। सिंपली ऑफ फिलहाल पेज में किसी को बैकलिंक बनाने के लिए किसी चीज का सपोर्ट लेना पड़ता है, किसी वेबसाइट का, किसी हाँ लिंक का। करेक्ट करेक्ट हाँ। ऑफ पेज में हमारा एक यही गोल होता है कि हम कैसे भी करके एक लिंक को जनरेट कर ले। जब भी हम कोई अपने सर्विसेज किसी थर्ड पार्टी पे डाले तो वहां से हमें एक बैकलिंक बन के दे दे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक और बताता हूँ जो बहुत ही कॉमन है। आप देखते होंगे यूट्यूब पे, ठीक है, या फेसबुक पे जो पोस्ट वायरल होता है ना, उस वायरल पोस्ट के कमेंट को कोई आपने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है कमेंट पे जाके? यूट्यूब हो गया या फिर फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, इन सभी पे ना कोई कोई पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। तो फिर आप उसके कभी कमेंट सेक्शन में जाना, या फिर नॉर्मली पोस्ट अगर कोई पॉलिटिशियन करता है या फिर कोई एक्टर एक्ट्रेस करती है तो उसके पोस्ट के ना कमेंट सेक्शन में देखना आप, वहां पर ना आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। जैसे यस सर। कोई पोस्ट करा, कोई वेकेशन पर गया हुआ है और नीचे में आपको मिलेगा कि जादू टोना करके कैसे वशीकरण करे, आर्ट्स क्लासेस ज्वाइन करे, कैसे डांस क्लासेस ज्वाइन करे नियर, इस तरह का बहुत सारे एड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। तो वो भी एक एग्जांपल है बैकलिंक का। वो क्या करते हैं, किसी पोस्ट के ऊपर एक बैकलिंक को क्रिएट कर देते हैं, पोस्ट के ऊपर जाके अपना एक लिंक छोड़ के आते हैं कि अगर आपको इससे रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करो और हमारे साइट पर विजिट कर लो, ठीक है। तो कैसे भी करके बैकलिंक को जनरेट करना वो हमारा काम आ जाता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में।
ठीक है, अब क्लियर है सबको कि अभी भी डाउट है? फैज अब क्लियर है? फैज, अनुष्का, अनुष्का यस सर क्लियर है। तो बताओ अनुष्का, फिर क्या बताया मैंने ऑन पेज में और ऑफ पेज में? अनुष्का यस सर। हाँ, आप बताओ ऑन पेज और ऑफ पेज में डिफरेंस जो मैंने बताया अभी, आप बताओ क्या बताया मैंने? बताओ। अभी भी नहीं क्लियर है या फिर आप बता नहीं पा रहे हो? आपको चीजें समझ में आ गई है, बस आप बता नहीं पा रहे हो? बताओ, जो भी है सर हम डिस्कस। समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया है ना, लेकिन क्या होता है? यस सर, हमको समझ में आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, इंसान समझ जाता है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। टोटली गेट इट, कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, संदेह आपको क्लियर है क्या होता है दोनों ऑन पेज ऑफ पेज? आपका कोई क्वेश्चन था, आपको सेटिस्फैक्टरी Yes, आंसर sir. मिल गया? आप एक्सप्लेन कर सकते Yes, हो अगर sir. ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं तो? आराम से सर। ओके, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था सी पैनल। ठीक है, तो सी पैनल इज एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे जब भी हम वेबसाइट लाइव करते हैं ना, किसी वेबसाइट को लाइव करने के लिए नॉर्मली ना हमें एक होस्टिंग पैनल परचेज करना पड़ता है। आप जब होस्टिंग पैनल परचेज करते हो ना, तो एक प्लेटफॉर्म देता है जिसकी मदद से आप फाइल को ऐड कर सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो और उसमें अपने फाइल को अपलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपको अगर कोई कोई सॉफ्टवेयर अपने पास रखना होता है या फिर इमेजेस अपने पास रखने होते हैं, तो आप क्या करते हो? नॉर्मली अपने डेस्कटॉप ओपन करते हो और वहां पे फाइल को सर्च करते हो कि कौन से फोल्डर में रखना है, ई फोल्डर, एफ फोल्डर, जी फोल्डर। फिर उस फोल्डर में जाके एक नया नेम क्रिएट करते हो और वहां पर अपने इमेजेस को रख देते हो। करते हो ऐसा अरुण? ठीक है, तो यही काम हम लोकल सिस्टम में ना करके अगर लाइव सर्वर पर करते हैं ना, तो वो हमारा कौन हेल्प करता है उसको करने में? सी पैनल। सी पैनल में वो सारे ऑप्शंस होते हैं कि कैसे हम एक डोमेन का नेम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे असाइन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसके अंदर फाइल्स को कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो वो सारे सिस्टम उसमें जनरेटेड होते हैं और वही हमें हेल्प करता है एक वेबसाइट को लाइव करने में। ठीक सर है, वर्डप्रेस की तरह सी पैनल भी परचेज फ्री है या परचेज करना पड़ता है? नहीं नहीं, देखो वर्डप्रेस भी फ्री नहीं है। जब आप आगे जब बिजनेस लाइन में आओगे ना, तो आपको सारे चीज का पे करना पड़ता है। वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए भी पे करना पड़ता है। एटलीस्ट अगर आप वर्डप्रेस को अगर फ्री में यूज कर रहे हो ना, तो उसके सर्विसेज को लेने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे प्लगइन्स होंगे जो आपको मंथ का $99 चार्ज करते हैं। अगर वो प्लगइन आप यूज कर रहे हो, जैसे आप लोग एलिमेंटर यूज कर रहे हो, ठीक है, इसमें ना प्रो वर्जन आता है। अगर आप प्रो वर्जन यूज करोगे ना, तो आपको साल का $99 पे करना पड़ता है। इसमें WP वो आता है, फॉर्म आता है, अगर आप उसको यूज करते हो तो उसके $99 देने पड़ेंगे। तो बहुत सारे प्लगइन्स ना आगे चल के आपको पेड के रूप में मिलेंगे, बट हमारा काम फ्री तक में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमको डिपेंडेंट होना पड़ता है पेड की तरफ। अगर छोटी छोटी वेबसाइट्स है तो हम बना सकते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस कोई बड़ा बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट्स है जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट है ही, उसके बिना नहीं बन सकता, तब वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। बट फॉर बिगनर लेवल अभी हमें उसकी लाइसेंस को लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन इसको लाइव करने के लिए आपको होस्टिंग पैनल और डोमेन, ये दो चीज चाहिए होता है। इसका आपको एनी हाउ पेमेंट करना पड़ेगा। आप चलो वर्डप्रेस को पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हो, फ्री ऑफ थीम यूज कर रहे हो, फ्री प्लगइन यूज कर रहे हो, तो वो चलेगा। बट इसको लाइव करने के लिए आपको लेना पड़ता है होस्टिंग पैनल और दूसरा लेना पड़ता है डोमेन। क्योंकि डोमेन आपका जो होता है नाम, और होस्टिंग पैनल हो जाता है जहां पे हम सारे फाइल्स को रखते हैं। जैसे अभी लोकल पे आप लोग वर्डप्रेस का फोल्डर रखते थे, वहां जाके डेटाबेस बनाते थे और फिर उसके बाद हम लोकल होस्ट स्लैश अपना फोल्डर का नाम डाल के सर्च करते थे। बट यही चीज हम क्या करेंगे अब, होस्टिंग पैनल जब ले लेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देता है और फिर वहां से यूजरनेम डाल के और अपने वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें होस्टिंग पैनल परचेज करना पड़ता है। ठीक है, होस्टिंग पैनल परचेज करेंगे एंड देन हम उस चीजों को कर सकते हैं। तो सी पैनल हमारा ये होता है। अभी क्लियर है सी पैनल? Yes, sir. ठीक है,
सी प्लान से वेबसाइट कैसे बनाना है जो आप लोग ये बना लो, फिर किसी कोई अगर एक जो भी इंटरेस्टेड होगा, अगर जो भी अपने नाम का अगर डोमेन परचेज करता है और होस्टिंग परचेज करेगा, तो मैं उसको बता दूंगा कि कैसे लाइव करना है, कैसे चीजें बनेगी, मैं उसको हेल्प कर दूंगा। अभी फिलहाल जो मैंने आपको बना के दिया है ना, उसमें आप वेबसाइट को लाइव करो, उस पर काम करो, और फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे चल रहा है। ठीक है, लाइव जब करना होगा ना इन फ्यूचर, जैसे फैज अगर रियल एस्टेट में साइट बनाता है, अगर चाहता है उसको लाइव करना, तो मैं आप लोग को लाइव एग्जांपल दिखा दूंगा कैसे हम होस्टिंग परचेज करते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं। अनुष्का है, वो अपने मेकअप इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी बना रही है वेबसाइट्स को, अगर वो आगे चल के बोलती है मुझे लाइव करना है सर, मैं अपनी वेबसाइट पर्सनल खुद की बना के इसको लाइव करना चाहती हूँ, और ये मेरे डोमेन पे रहे, जैसे अभी मैंने जो आप लोग को डोमेन दिया है वो एक कॉमन डोमेन है सबके लिए, बस आगे में फोल्डर नेम चेंज है। ठीक है, बट आप आगे चल के ये सोचते हो कि नहीं मेरे नाम का कुछ बने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखोगे ना, तो मैंने अपने नाम का एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रखा है। अगर आप यहाँ सर्च करोगे दिवस कुमार गुप्ता, तो मेरी वेबसाइट सबसे पहले खुल के आती है, दिवस कुमार गुप्ता। ठीक है, मैं यहाँ सर्च करूंगा, तो क्लिक करूंगा तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, और यहाँ पर मेरे सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कब से स्टार्ट किया, क्या क्या क्लाइंट्स है, कैसे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर डिटेल मिल जाएगा, यहाँ पर जो एड्रेस था कंपनी का वो मिल जाएगा, फिर जो मैंने पुराना जो भी काम करा हुआ है, कैरियर जो स्टार्ट किया था उसका डिटेल मिल जाएगा, 15 में क्या किया, फिर 16 में क्या किया, 17 में क्या किया, तो यहाँ पे वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बना रखा है पोर्टफोलियो में। फिर अगर किसी क्लाइंट को कॉल करना है मुझे, तो यहाँ से फॉर्म फिल करके मुझे कॉल कर सकता है, और साथ में जिस सर्विस में मैं डील करता हूँ यहाँ पे मैंने सारे सर्विसेज को लिस्ट करा हुआ है। ठीक है, तो ये वेबसाइट बनाई हुई है मैंने। वैसे ही जब आप अगर आगे चल के आप प्रोफेशनली जब आप लाइव होना चाहोगे, तो आपके नाम का डोमेन नेम हम ले लेंगे, या फिर अगर आप किसी कंपनी के नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उस कंपनी के नाम से हम बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी बनाई है प्रोवेब स्क्वाड, ठीक है, ये मेरी कंपनी है, और मैंने इसका भी एक वेबसाइट बना रखा है। तो ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पे मैं वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, पेड कैंपेन पे रन करता हूँ क्लाइंट्स के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, वेबसाइट डेवलपमेंट का ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ, तो इस तरह की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो इसका मैंने अपना पर्सनल वेबसाइट भी बना रखा है। ये सारे वेबसाइट्स है जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं मेरे क्लाइंट्स के। अगर आप देखोगे ना, तो आप इस तरह की वेबसाइट आप भी खुद से बना सकते हो, ये मैंने सारे क्रिएट किए हुए। ये देखो कितना मस्त सा एनिमेशन लगा हुआ है, जैसे मैं होवर करूंगा ये अपने आप ऊपर जाएगा, दिख रहा है ये। तो इसमें ऐसे ऐसे एनिमेशन लगा रखे हैं मैंने। आप भी जब सीख जाओगे प्रॉपर वेबसाइट, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप इस तरह का काम आप भी खुद से कर सकते हो। ये सारे वेबसाइट जितने दिख रहे हैं ना आपको, सारे मैंने बनाए हुए हैं। ये बस ये कुछ ही एग्जांपल है। मैंने अभी तक 2015 में कैरियर स्टार्ट किया था, और नहीं तो कम से कम मैंने 1000+ वेबसाइट अभी तक लाइव कर दी होगी। ठीक है, 2015 से लेके और 2024 तक, अभी तक 9 साल हुए हैं, और 9 साल में इजीली मैंने 1000 वेबसाइट बना दिया होगा। अब मैं भी हो सकता है मैं कम ही बता रहा हूँ। सर बोलो वेबसाइट बनाने के बाद जो क्लाइंट्स रहते हैं वो जुड़े रहते हैं या फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग से? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्लाइंट के साथ बिहेव रखते हो। अगर आप क्लाइंट के साथ अच्छा बिहेव रखते हो और आप उसे प्रॉफिट देते हो, तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। देखो, हर रिलेशनशिप का ना एक कहीं ना कहीं मीन होता है, मतलब होता है, बिना मतलब का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तो अगर आप एक क्लाइंट के साथ रिलेशन बना रहे हो ना, तो उस रिलेशन का ना एक कहीं ना कहीं उसको एडवांटेज चाहिए होगा, तभी वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। आप कैसे एडवांटेज उसको दे सकते हो, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि जो भी आपकी वेबसाइट है, मैं उसको मेंटेन करके रखूंगी कि ये अपडेट कर, जब भी अपडेट आएगा मैं अपडेट करूंगी, जब भी कुछ आपको प्रोडक्ट ऐड करना होगा मैं करूंगी। उसके लिए आप मुझे ईयरली पेमेंट कर दो, 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, और वो आपको वो पे करेगा। आप उसको दूसरे तरीके से समझाओगे कि सर आपको ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी जब मैं सर्विसेज देता हूँ, सेल करता हूँ, तो मैं कैसे बात करता हूँ। मैं किसी क्लाइंट से बात करा और मुझे उससे चार्ज करने हैं 25,000 रुपए, तो मैं उसको डायरेक्ट 25,000 नहीं बोलूंगा, मैं उसको ये बोलूंगा सर आप ना मंथली प्लान ले लो हमारा, 2,000 रुपए, 2100-2200 रुपए का प्लान है, और उसके बाद इससे आपकी साइट ना लाइफ टाइम के लिए मेरे पास रहेगा। कभी भी कुछ भी साइट पर प्रॉब्लम आती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी। अगर आपकी साइट डाउन हो जाती है, साइट बंद हो जाती है, तो वो मैं लाइव करके दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ भी चीजें साइट पे आपका अगर हो रहा है ना, तो उसको सारा मैं बियर करूंगा, उस पर मैं काम करूंगा। ठीक है, उसके बिहाफ पर मैं आपको जस्ट एक सिंपल सा चार्ज करूंगा, वो है 2,000 रुपए का, 2100-2200 रुपए का। तो वो सामने वाला पर्सन एग्री हो जाता है
2200 रुपये उसे मंथली दिखता है, लेकिन साल का अगर कैलकुलेट करें ना हम 2200 रुपये के हिसाब से, तो 2200 इंटू 12 कितना हो गया? 2200 इंटू 12 ये 26,400 रुपये हो गए। तो एक अच्छा खासा अमाउंट हम साल का एक क्लाइंट से ले रहे हैं, ठीक है। उसके मतलब बदले में हम क्या दे रहे हैं उसको? एक सर्विसेज। क्या सर्विसेज? जो हमें ऑलरेडी वेबसाइट हम बना रहे होते हैं, तो उसमें अगर सपोज कोई एक नया पेज आ गया बनने के लिए, वो पेज बना के दे दिया, या फिर कोई पेज डिलीट हो गया बाय डिफॉल्ट, अपने आप कुछ नए नए अपडेट्स आते हैं तो हमने उस पेज को बना दिया, और कोई सोशल मीडिया का लिंक उसने बनाया तो मैंने वो ऐड कर दिया। तो इस तरह का चीजें करके ना हम क्लाइंट को रोक के रख सकते हैं, ठीक है। तो हर रिश्ता कहीं ना कहीं एक बेनिफिट पे चलता है। उस बेनिफिट को आप बना के रखोगे तो आप वहां से उसको क्लाइंट को रख सकते हो अपने पास, ठीक है। हाँ नफीस, पूछो पूछो। सर आप कितना सारा वेबसाइट बनाए हैं, हाँ तो आपको याद कैसे होता है सर कौन क्लाइंट का कौन सा वेबसाइट है? यार ना, ये ना डेटा होता है, आपको ना डेटा कलेक्ट करके रखना पड़ता है। मेरे पास ना डेटा इतना सारा भरा पड़ा है ना, जैसे आप मेरा, मैं दिखाता नहीं हूँ सबको, ये दिख रहा है आपको? जैन, दिसंबर, मार्च, अगस्त, 24, ये सारे दिख रहा है, ये यूआरएल, ये सारे मेरे क्लाइंट्स के यूआरएल्स है जिसपे मैंने काम करा हुआ है। तो इस तरह का ना सारा डेटा हमें रखना पड़ता है, फिर उस बिहाफ पे ही मैं ना आगे काम कर पाता हूँ। अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं। हाँ हाँ बोलो। तो सब काम आप ही करते हैं कि सर आपकी टीम भी है? क्या? आपकी टीम भी है या जो अकेले आपने पूरा हैंडल? यार टीम भी है, यहाँ पर 8-9 लोगों की टीम है हमारी। तो स्टार्टिंग में तो मैं इंडिविजुअली काम कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अब जैसे एक पर्सन ना मल्टीपल चीजें नहीं कर सकता है, तो काम को डिवाइड कर देते हैं ना, तो फिर वो काम और बढ़ता है, कम नहीं होता है। आप काम डिवाइड कर दोगे तो मैं फिर किसी दूसरे जगह पे और फोकस कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, ठीक है। प्लान कर रहे हैं हम, पटना में भी हमारी कंपनी जल्दी खुलेगी, ठीक है। तो आप लोगों की प्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग डायरेक्ट यहीं पे प्लेस हो जाओगे, यहाँ पे आप लोगों की जॉब लग जाएगी, अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। अरे वेट है सर, ड्रा- जल्दी आइए। ड्रामेबाज इंसान। तो आप यहाँ पर भी आपका काम हो सकता है, ठीक है, और काम कर सकते हैं बिल्कुल। तो है, मल्टीपल चीजें हैं पाइपलाइन में। अभी बिजनेस कॉलेज भी खुलेगा, कंपनी भी खुलेगी, तो बहुत सारी चीजें खुलेंगे जिससे आप लोग का बेनिफिशियल है। कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट में भी हमारा बेनिफिट है। अगर आप काम करोगे ना तो हमारे क्लाइंट के लिए काम मिलेगा, हमारे क्लाइंट के लिए काम करने के लिए आप मिलोगे, तो आपको बेनिफिट है, यहाँ से पैसे मिलेंगे, हमें बेनिफिट है कि हमें काम मिलेगा। तो हर कोई एक दूसरे से म्यूचुअल मतलब बेनिफिट के साथ ही जुड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, जो मैंने आपको ये दिख रहा होगा ना, ये सारे लिस्ट है, और भी बहुत सारे लिस्ट है जो यहाँ पर दिख नहीं रहे होंगे। तो सारे लिस्ट में मैं मैनेज करके रखता हूँ अपने क्लाइंट्स को, अपने क्लाइंट्स के डेटाबेस को। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका सोशल मीडिया मैनेज करता हूँ, तो इनके सारे नेम, उसका आईडी, पासवर्ड सब यहाँ पर है, ठीक है। इसमें ऐसे दिखाऊंगा ना तो ये वीडियोज में आ जाएगा, फिर वो सेव हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको दिखाऊंगा नहीं। वीडियो पॉज करके कोई डेटा को वो लीक कर सकता है। अब इसको शेयर मैं फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे शेयर करूँ ना करूँ, कट करना पड़ेगा मुझे ये, क्योंकि वो पॉज करके ना वो देख सकता है वहां पे। तो फिर इसको मैं सर हाँ हाँ क्या पूछो इंस्टाग्राम पूछो। पे भी जो है मतलब वो ऑन पेज वाला काम करते हैं? सोशल मीडिया का जो इंस्टाग्राम का जो पेज होता है, जैसे किसी का भी है, तो उस पे वो बोले तो टाइटल, H1, URL, कैनोनिकल, ये सब। बता रहा हूँ देखो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे ना अलग प्लेटफॉर्म है। आज जो कर रहे हैं ना, ये हम पूरी बात कर रहे हैं सर्च इंजन पे, वेबसाइट से। एक वेबसाइट के ऊपर हम क्या क्या चीजों को कर सकते हैं ना, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो सारी चीजें आएंगी हमारे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में। हम उस सोशल मीडिया को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, उसमें हम क्या बायो रखेंगे, क्या टाइटल रखेंगे, क्या कैटेगरी रखेंगे, पर्सनल अकाउंट रखेंगे, प्रोफेशनल अकाउंट रखेंगे, वो आता है अदर टॉपिक में, जब हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन रीड करते हैं। जब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताऊंगा ना, तो फिर मैं वहां बताऊंगा कि आपको क्या कैसे टाइटल रखना है, क्या नाम रखना है, क्या बायो रखना है। तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो ऑन पेज में नहीं आता है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में वो सारे वर्क आते हैं जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट के ऊपर जो भी काम करते हैं, ठीक है। समझ में आया फैज? ओके यस सर। ठीक ठीक।
तो अब हम बात करते हैं ओजी टैग्स के बारे में। तो ओजी टैग्स का फुल फॉर्म होता है ओपन ग्राफ टैग, ठीक है। अब इसके अंदर चाहे वो कोई भी टैग हो, ओजी टैग हो या सोशल टैग हो, 4 चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती है? 4 चीजें। ओपन ग्राफ टाइटल यानी ओजी टाइटल, ओजी डिस्क्रिप्शन और ओजी इमेजेस, सॉरी 3 चीजें होती है। और यही 3 चीजें हमें हमारे जब भी हम पेज को शेयर करते हैं तो वहां पर चीजें दिखती है। ओजी टाइटल, ओजी डिस्क्रिप्शन, ओजी इमेजेस, और सॉरी मैं 4 चीजें बोला था ना, मैं भूल गया था एक और चीज। और एक हमारा ओजी यूआरएल, उस पेज का यूआरएल, उस पेज का टाइटल, उस पेज का डिस्क्रिप्शन और उस पेज का इमेज। ये 4 चीजें रहता है और ये 4 चीजें हम ऐड करते हैं। और ये चारों चीजें आपको कहां से मिल जाएगा? आपके पेज किससे ही, आपने पेज पे जो मेटा टाइटल डाला हुआ है ना, वही टाइटल आ जाएगा आपका ओजी टाइटल में। जो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है वही आ जाएगा आपका ओजी डिस्क्रिप्शन में। और जो आपने डाला हुआ है ये क्या नाम है उसका यूआरएल, वही आपका जाएगा ओजी यूआरएल में। और इमेज आपको एक अलग से डालना पड़ता है, ठीक है। 5 मिनट्स बोल लो, 5 मिनट। हाँ बताओ ना फिर। उसी टैग से वही है जो शेयर करने को फोटो आता है लिंक के साथ, टाइटल के साथ, उसमें शेयर। हाँ, आप जब भी शेयर करते हो ना, जब भी आप किसी पेज को शेयर करते हो, जैसे मैंने जस्ट डायल को शेयर करा, जैसे मैं जस्ट डायल को शेयर कर देख रहे हो ना, एक इमेज आ रहा है। या जैसे प्रो वेब स्क्वाड को शेयर किया तो यहाँ पर प्रो वेब स्क्वाड का एक इमेज आ रहा है, ये टाइटल आ रहा है और साथ में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है और ये यूआरएल आ रहा है। तो ऐसे ही जब भी आप किसी पेज को शेयर करते हो ना किसी प्लेटफॉर्म पे, तो जो डाटा आता है ये ओजी से ही आता है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा इंटरनल लिंक और हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक का मतलब है लिंक। कोई भी वेबसाइट पर कहीं भी आपको लिंक दिख रहा है ना, वो कहलाता है हाइपर लिंक। जैसे आपने मेन्यू में कोई लिंक लगा हुआ है, कोई लोगो पे लिंक लगा हुआ है, तो लिंक हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसको टेक्निकली बोलते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्लियर है? अब बात करते हैं हाइपर लिंक के बाद उसकी इंटरनल लिंकिंग की। तो इंटरनल लिंकिंग वो लिंक हो गया जो आप सेम पेज पे आप किसी दूसरे पेज के सर्विसेज के बारे में दिखाते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज बनाया है हुआ है, अबाउट अस का पेज बनाया है, उसमें मैंने अपने कंपनी के बारे में लिखा हुआ है। साथ में मैं बोलता हूं कि अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाओ और वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमने कॉन्टेक्ट अस का लिंक डाल दिया ना उस पेज के ऊपर, तो वो हमारा कहलाएगा इंटरलिंकिंग। एक वेबसाइट के अंदर सेम पेज के लिंक को लिंक करना, हाइपर लिंक करना, वो कहलाता है इंटरनल लिंकिंग। समझ में आया? हाँ, इंटरनल लिंक जो है उसके साथ हाइपर लिंक में दिया था सर। यार अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हाइपर लिंक या लिंक का मतलब ही है एक लिंक। कोई भी लिंक बनता है तो वो हाइपर लिंक कहलाता है। कोई भी लिंक, लिंक का नाम है, जैसे होता है ना एक नाम के मल्टीपल नेम होते हैं, तो वैसे ही लिंक बोलो, आप हाइपर लिंक बोलो, सीटीए बोलो, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो हाइपर लिंक का मतलब हुआ कि आपके पेज पर कहीं भी लिंक लगा हुआ है, जिसे क्लिक करते कोई नया पेज खुल जाता है, वो सब कहलाता है हाइपर लिंक। बट इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? उसी पेज को किसी पेज पर लिंक करना, ठीक है। हमने अबाउट अस का पेज बनाया, सर्विसेज का पेज बनाया और वहां पर अपने सर्विसेज को लिंक करा, तो वो कहलाता है इंटरलिंकिंग, ठीक है। गूगल एल्गोरिथम के बारे में श्रद्धा का था क्वेश्चन। तो गूगल एल्गोरिथम ना लिस्ट ऑफ रूल्स है जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी भेजे हुए हैं, उसको फॉलो करके हम अपने वेबसाइट को बनाते हैं या ऑफ पेज का काम करते हैं, तो वो कहलाता है गूगल एल्गोरिथम, ठीक है। स्कीमा मार्कअप मतलब ना आप ये समझ लो कि इसमें ना मल्टीपल चीजें होती है, ठीक है। मैं स्कीमा का अलग से क्लास लूंगा, फिर मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीजें होती है। इसके बिहाफ पे ना हम रैंकिंग बना सकते हैं अपनी चीजों को, और उसमें हम अपनी साइट पे एक स्कीमा को जनरेट करके उसमें ऐड कर सकते हैं, और उसमें मल्टीपल चीजें होती है स्कीमा का, ठीक है। फिर है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स ऑलरेडी यू नो कि कीवर्ड्स कैसे काम करता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड। आप प्रीवियस वीडियोस देख लोगे ना, या फिर आपको जो मैंने टॉपिक शेयर करा हुआ है चैट में, आप वहां से रीड करके वहां से देख सकते हो कि क्या क्या चीजें होती है कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। कीवर्ड प्लेसमेंट मैंने आपको दिखा दिया था कि कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं साइट ओपन कर रहा हूँ, तो अगर ये पेज जो बनी हुई है कम अबाउट अस है यानी कंपनी के बारे में है, तो यहाँ पर कंपनी ओवरव्यू दिख रहा है, ठीक है। कंपनी ओवरव्यू के बारे में दिख रहा है। अगर मैं कोई सर्विस का पेज अगर ओपन करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल
लेबर लॉ लाइसेंस का पेज मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो लेबर लॉ लाइसेंस के पेज पे ना आप देखोगे ना, यहाँ पर लेबर लॉ के बारे में बात कर रही हो रहेंगी। तो जहां जहां पे कीवर्ड को प्लेसमेंट करते हैं ना, वो सारे कीवर्ड प्लेसमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट था ऑल टेक्स्ट। तो ऑल टेक्स्ट इमेज के अंदर डलता है, जैसे आप कंट्रोल यू करके फाइंड करोगे तो वहां पे आपको सारे ऑल टेक्स्ट दिख जाएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर कल सेम टाइम पे ना मैं क्वेश्चंस रेडी करता हूँ, और फिर आप लोग ज्वाइन करो। और कल ना सबका कैमरा ऑन रहेगा, कोई भी कैमरा ऑफ करके नहीं रखेगा। संध्या, अनुष्का, फैज, आप लोग तीनों का मैं बता रहा हूँ स्पेशली, और ये दोनों तो क्लासरूम में ही रहते हैं। अगर ये घर से करते हैं तो इनका भी कैमरा ऑन रहेगा, अगर क्लासरूम से करते हैं तो फिर तो सामने मैं देख ही लूंगा। तो उस हिसाब से आप कल प्रिपेयर करना, मैं क्वेश्चन रेडी करता हूँ, और कल के टेस्ट के लिए आप लोग रेडी रहो, ठीक है। चलो चलो, बेस्ट ऑफ लक, सर बाय। क्वेश्चन आउट कर दीजिएगा, क्या? क्वेश्चन आउट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी भेजता हूँ। चलो, ओके, सर एटलीस्ट बाय। मतलब कुछ एक टॉपिक थोड़ा दे देते ना कि कहाँ से कहाँ तक मतलब होगा, क्या क्या एक सारी मतलब चीजें होंगी जो heading मैंने heading। बताया अभी तक, पूरे 1 महीने 9 दिन में ना सारे टॉपिक्स होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। पता तो चले कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि जब केवल आप लोग बोल रहे हो कि हाँ हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, और वो चीजें समझ में नहीं आई है। हो सकता है आप बोलने में एक्सप्लेन ना कर पाओ, जैसे मैं मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ अनुष्का के साथ कि चीजें समझ में आती है, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट आप उसको लिख के समझा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट है कि आपको जो भी मैं क्वेश्चन को दे रहा हूँ, तो आप एटलीस्ट लिख के तो समझाओ। कैसे अपने आप को समझाओ कि समझ में आ गया है, तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो कल मैं देता हूँ क्वेश्चन, बी प्रिपेयर, और फिर कल टेस्ट होता है 1 मिनट 1 घंटे, 1 घंटे का कल टेस्ट होगा। एल्गोरिदम भी होगा क्या सर? एल्गोरिथम के बारे में पढ़ लेना। हो सकता है मैं बोलूँ कि सॉरी, हो सकता है मैं बोलूँ कि आप 5 एल्गोरिथम के बारे में लिख दो, कोई भी 5, तो आप अगर लिख दोगे दैट्स गुड। ओके सर, थैंक यू। हो सकता है नहीं भी लिखो, तो एनीथिंग, कल पता चलेगा क्या है टेस्ट में, ठीक है। ओके सर, कोई क्वेश्चन, थैंक कोई यू। डाउट, कोई एनीथिंग? नहीं सर, जा रहे पढ़ने। थैंक यू सर। चलो ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक थैंक फॉर यू। टुमारो, बाय बाय एवरीवन। बाय सर।